हाँ जी सर, ये लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इफ बेसिकली K1 K2 इज कंटेंट बिटवीन द रूट्स। इफ बेसिकली K1 K2 इज कंटेंट बिटवीन द रूट्स। तो एक केस ये है और एक केस ये है। ऊपर वाले केस में आपके पास ये है कि ए आपका पॉजिटिव है, Fk1 नेगेटिव है, Fk2 नेगेटिव है, AFk1 नेगेटिव है और AFk2 भी नेगेटिव है। यहाँ पर भी देखिए आपके पास ए पॉजिटिव है, Fk1 नेगेटिव है, Fk2 नेगेटिव है, AFk1 नेगेटिव है और AFk2 भी नेगेटिव है। और नीचे वाले केस में ये है ना कि आपके पास बेसिकली ए नेगेटिव है, Fk1 आपका तो पॉजिटिव है, Fk2 आपका तो पॉजिटिव है, AFk1 आपका नेगेटिव है और AFk2 भी आपका क्या है, नेगेटिव है, राइट। मतलब कि नीचे वाले केस में क्या है, आपके पास ए नेगेटिव है, Fk1 आपका पॉजिटिव है, Fk2 आपका पॉजिटिव है, AFk1 आपका नेगेटिव है और AFk2 भी आपका नेगेटिव है। और वैसे भी बिटवीन द रूट्स आपका क्या होता है, AFk नेगेटिव होता है। बिटवीन द रूट्स आपका क्या होता है, ए मतलब कि AF के नेगेटिव होता है और रूट्स के बाहर क्या होता है, AF के पॉजिटिव होता है और रूट्स पर क्या होता है, AF के जीरो होता है। बिटवीन द रूट्स आपके पास AF के नेगेटिव होता है, रूट्स के बाहर आपके पास AF के पॉजिटिव होता है और ऑन द रूट्स आपके पास AF के जीरो होता है, राइट। तो आपके पास सिर्फ दो कंडीशन आएगा, AF नेगेटिव, AFk2 नेगेटिव, AFk1 नेगेटिव, AFk2 नेगेटिव, AFk1 नेगेटिव, AFk2 नेगेटिव, AF1 नेगेटिव, AFk2 नेगेटिव, यही दो केस आपके पास आएगा। और डी पर आपके पास तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि द मोमेंट AF के नेगेटिव है मतलब कि जो K है वो दोनों रूट्स के बीच में है। तो दोनों रूट्स के बीच में है, ये इंप्लाई कर रहा है कि दोनों रूट्स है ही सही, मतलब है तो कम से कम दो रूट। तो आपको बेसिकली तो डी पर आपका डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या डी इज ग्रेटर देन 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट पर कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, द मोमेंट आपने AF को नेगेटिव ला दिया है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो दो केस बन रहा है, AFk1 इज लेस देन 0 और AFk2 इज लेस देन 0, राइट सर। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में यही दो केस बनेंगे, ठीक है। सही है, रखते हैं अभी यहीं पर। बाकी एक केस और है, वो भी अभी लाता हूँ मैं थोड़ी देर। थैंक यू वेरी मच।